बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप तमाम का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आप देख रहे हैं हासिले इल्म, देखते रहिए और सीखते रहिए। साथ ही साथ अगर आप नए यूज़र्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो जो है समय पहले मिल सके। चलिए बच्चों, हम साइंस फर्स्ट का तीसरा सबक कीमियाई तामुलात और मसावतें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देख रहे थे। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा है, अब हम देख रहे हैं पार्ट 2। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए, समझिए और जो है बाद में इस वीडियो को देखिए। चलिए, इस पार्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं क्या चीज़ें, चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि हमारा जो सबक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। इसके अंदर हम जो पॉइंट सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है कीमियाई मसावतें, कि कीमियाई मसावतें किसे कहा जाता है, किस तरीक़े से इसे लिखते हैं और कितना जो है ये फ़ायदेमंद साबित होता है। और जो हम पॉइंट देखेंगे वो ये देखेंगे कि कीमियाई तामुलात किस तरीक़े से लिखना है, कीमियाई मसावतें किसे कहते हैं और कीमियाई तामुलात लिखने का तरीक़ा क्या होता है। छोटी से छोटी चीज़ इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने पर समझ में आएंगी। क्या आप तैयार हैं बच्चों? चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीमियाई मसावतें, केमिकल इक्वेशंस, एक मिसाल लेकर हम जो है इसकी जो है समझेंगे। जैसे कि कीमियाई मसावतें हमको किस तरीके से लिखना है। एक कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले रंग के महलूल में जस्त का सुफूफ अगर डालें तो जैसे ही हम जो है कॉपर सल्फेट के नीले रंग के महलूल में जस्त का सुफूफ डालते हैं तो जिंक सल्फेट ZnSO4 का बेरंग महलूल तैयार होता है। इस कीमियाई तामुल को लिखने का जो तरीक़ा है ये आपके सामने। कि समय पहले हमने क्या इस्तेमाल किया था, कॉपर सल्फेट का आबी महलूल, बाद में हमने उसके अंदर क्या डाला, जस्त का सुफूफ डाला। अब हमने डाला यानी कि मिलाया, यानी हम बीच में जमा की अलामत लगाएं क्योंकि हमने मिलाया हुआ है। और तीर के निशान से हम ये बतलाएंगे कि कीमियाई तामुल किस जानिब से किस सिमत में जा रही। तो तीर का निशान बतला रहा है कि कीमियाई तामुल जो है इस सिमत जा रही है, यानी तैयार हो रहा है जिंक सल्फेट का आबी महलूल जो कि क्या है, बेरंग है, प्लस तैयार हो रहा है तांबा। तो इस तरीके से ये एक कीमियाई मसावात जो है मुख्तसर सूरत के अंदर हमने लिखी। इस तरह कीमियाई तामुलात को आसान सूरत में लफ्ज़ों के ज़रिए ज़ाहिर करने को लफ्ज़ी मसावात कहते हैं। हमने अल्फाज का इस्तेमाल किया है बच्चों, इसलिए हम इसे लफ्ज़ी मसावात कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस लफ्ज़ी मसावात को मज़ीद मुख्तसर सूरत में कीमियाई ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके किस तरीक़े से लिखा जाता है। यहाँ पर तो क्या हो गया, एक बहुत बड़ी जो है मसावात तैयार हुई है, इसको लिखने के लिए हमको काफ़ी वक्त लगेगा। और आप जानते हैं कि कीमियाई तामुलात बहुत सारे होते हैं और उनको अगर हम इस तरीके से लफ्ज़ी मसावात में लिखेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और जो है हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हम कीमियाई ज़ाब्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं इनको कैसे लिखा जाता है। कॉपर सल्फेट, तो हम जो है इसके लिए ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट, और हमने जमा की अलामत लगाई क्योंकि दो जो है महलूल के दरमियान में जो है कीमियाई तामुल हो रहा है। और हमने मिलाया है जस्त यानी Zn, जिसको अलामत के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है कीमियाई ज़ाब्ते लिखेंगे तो उस ज़ाब्तों का जो अलामत होती है वो कैपिटल में हो। जैसे स्टार्टिंग उसकी कैपिटल है, CU है तो C कैपिटल
और अगला वर्ड जो है वो स्मॉल। यहाँ पर एस जो है यहाँ पर सल्फर को जाहिर कर रहा है, इसलिए वो एक ही नाम से जाहिर होती है, एक ही अलामत से जाहिर होती है एस, इसलिए इसको कैपिटल लिखा है। ओ जो ऑक्सीजन की जो है अलामत है, इसको भी हमने कैपिटल में लिखा हुआ है। और जो हमने 4 लगाया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये ओ जो है, ओ के नीचे जो है ये 4 हमने लिखना है। अगर आप यहाँ पर 4 लिखते हैं तो वो गलत होता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप अलामतों को लिखें, इन ख़ास बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक से ज़्यादा कीमियाई अमल के दौरान जो है आपको प्लस की अलामत लगाना है, और आप तीर के निशान से बतलाएंगे कि कीमियाई तामुल किधर से किधर जा रहा है, उसकी सिमत जाहिर करते हैं। जिंक सल्फेट के आबी महलूल का ज़ाब्ता है ZnSO4 प्लस तांबे की अलामत है Cu। तो इस तरीके से हमने ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके कीमियाई तामुल को जो है ज़ाहिर किया है, इसलिए हम इसे कीमियाई मसावात कहते हैं। ऊपर की जो है, जो हमने अभी भी देखा था, वो लफ्ज़ी मसावात थी, लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने यहाँ पर अब जो है कीमियाई ज़ाब्तों का इस्तेमाल किया, इसलिए इसे कीमियाई मसावतें जो हैं हम कहेंगे। अब हम देखते हैं कि कीमियाई मसावतें लिखते वक्त जो है लेफ़्ट साइड में, अगर आप देखें लेफ़्ट साइड में जो है बाएं जानिब आमिल अशिया रहती। जैसे यहाँ पर आमिल अशिया आप देख रहे हैं कि CuSO4 प्लस जस्त यानी जिंक, दोनों मिलकर जो है कीमियाई तामुल अंजाम दे रहे हैं। ये दोनों क्या है, आमिल अशिया है। जबकि हासिल अशिया को जो है ZnSO4 प्लस Cu, ये कीमियाई तामुल होकर जो हमको हासिल अशिया हासिल हुई है, इसलिए इसको हम हासिल अशिया कहेंगे। आमिल अशिया के दरमियान में जो है गिरफ्त जो है वहाँ पर गिरफ्ती बंदिशें जो है टूटी और नई बंदिशें तैयार हुई, इसलिए हासिल अशिया में नई गिरफ्तें जो है तैयार होती। तो इस तरीके से हमने कीमियाई मसावतें सीखी। चलिए कीमियाई तामुलात लिखना। अब देखते हैं कि जो कीमियाई तामुलात होती हैं, उनको लिखने के अंदर कौन कौन से जो है उसूल वो ज़वाबित इस्तेमाल होते हैं। देखिए बच्चों, हर एक चीज़ का एक तरीक़ा होता है, आपको उसी तरीक़े के मुताबिक करना चाहिए। जैसे हम खाना खाते वक्त जो है एक तरीक़े के मुताबिक बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है हाथ धोकर जो है हम खाना खाते हैं, तो उसी तरीक़े से हर काम का जो है कोई भी काम अगर आप अंजाम देते हैं तो उसको एक तरीक़े के साथ जो है करना पड़ता है, उसूल और ज़वाबित होते हैं। आइए देखते हैं कि कीमियाई तामुलात लिखने में कौन कौन से उसूल इस्तेमाल होते हैं। पहला जो उसूल है वो कीमियाई मसावात लिखते वक्त आमिल अशिया बाएं तरफ और हासिल अशिया दाएं तरफ लिखते हैं। आमिल अशिया से हासिल अशिया की सिमत जाने वाला तीर उन दोनों के दरमियान खींचते हैं। ये तीर कीमियाई तामुलात की सिमत को जाहिर करता है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, ये राइट साइड है हमारा, जिसको हम दायां कहते हैं, और ये साइड जो है लेफ्ट है, जिसको हम बायां कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा आमिल अशिया को रखेंगे और राइट साइड में आप हासिल अशिया को रखेंगे। और जब कीमियाई तामुलात हों तो हम जो है एक से ज़्यादा आमिल अशिया हों तो दोनों के दरमियान में जमा की अलामत प्लस की अलामत लगाएंगे, और तीर के निशान ये बतलाएगा कि जो है वो कीमियाई तामुल किस सिमत में हो रहा है, किस सिमत में अंजाम दिया जा रहा है। और हासिल अशिया अगर एक से ज़्यादा हो तो हमको बीच में जमा की अलामत लगाना है। आया बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट उसूल हम देखते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा आमिल अशिया या हासिल अशिया हों तो उनके दरमियान में जमा की अलामत लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर CuSO4 और Zn आमिल अशिया के दरमियान में प्लस जमा की अलामत दिखाई। इसी तरह ZnSO4 और Cu हासिल अशिया के दरमियान में भी जमा की अलामत दिखाई गई।
आया बच्चों समझ में? ये दूसरा उसूल कीमियाई तामुलात लिखने का। चलिए तीसरा उसूल हम देखते हैं। कीमियाई मसावात ज़्यादा मालूमाती बनाने के लिए आमिल अशिया और हासिल अशिया की तबई हालत मसावात में दर्ज करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, एक तो मालूमात ये हो गई कि भाई आपका नाम क्या है, दूसरा ये हो गया कि आपके अब्बू का नाम क्या है। लेकिन मैं अगर आपसे और डिटेल पूछूं कि भाई आपको भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, उसके बाद छोटे कौन हैं, बड़े कौन हैं, कितनों की शादियां हो चुकी हैं, है ना, और आप कहाँ पर रहते हैं, आपकी तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर मैं पूछता हूँ तो ये जो है क्या है, ज़ायद मालूमात होती है। तो उसी तरीके से मसावतों को भी जो है ज़्यादा मालूमाती बनाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि उनकी गैसी हालत, जो हम कीमियाई तामुलात कर रहे हैं, कहीं वो गैसी हालत में तो नहीं है, माए हालत में तो नहीं, या ठोस हालत में। अगर वो गैसी हालत में हो तो उसे हम जी लिखेंगे, गैस का शॉर्ट फॉर्म जी। अगर वो माए हालत में हो तो हम उसको शॉर्ट में लिक्विड यानी एल लिखेंगे। और अगर वो ठोस हालत में पाया जाता हो, हम जो कीमियाई तामुल के दौरान में जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वो सॉलिड ठोस हालत में है तो हम उसको उसके नीचे मसावात के नीचे हम एस से जाहिर करेंगे, सॉलिड। इसी तरह हासिलात अगर गैसी हालत में हो तो जी की बजाय ऊपर की सिम दिखाने वाला तीर बतलाता है। देखिए यहाँ पर तीर का निशान बतला रहा है कि वो ऊपर जा रहा है। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं गैस जो है वो हल्की होती है, वो ऊपर की सिमत में जाती है, तो ऊपर का तीर ये दिखलाता है कि ये गैस है। जबकि हासिलात अगर गैर हल पजीर ठोस की हालत में तैयार हो यानी रसूब बनता हो तो एस की बजाय नीचे की सिम दिखाने वाला तीर बनाया जाता है। अब जानते हैं जैसे हमने जो है अगर एक पानी के अंदर शहद डालें तो वो जो है नीचे जाकर बैठ जाएगा, रसूब जो है तैयार होता है, तो जो नीचे जाकर बैठता है यानी नीचे गिरता है, ठोस जो रसूब जो बनता है उसको हम नीचे के तीर से जो है जाहिर करेंगे कीमियाई मसावात लिखते वक्त। और हाँ बच्चों, अगर आमिल अशिया और हासिलात पानी में महलूल की सूरत में हो यानी पानी के अंदर जो है मिली हुई हालत में हो तो उन्हें आबी महलूल कहते हैं। और इनके आगे एक्यू एक्वेटिक हरूफ से आबी माहौल की हालत जाहिर करते हैं। अब देखिए हमने जो मालूमात हासिल की हुई है, ये जो जायद मालूमात हैं, ये मसावात में किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने देखो एक मिसाल लिए थे CuSO4 प्लस Zn, और जो है हमको हासिल हुआ था ZnSO4 प्लस Cu। ये तो हमारे कीमियाई मसावात, लेकिन हम उसको ज़्यादा मालूमाती बनाते हैं और आप देखेंगे कि CuSO4 ये जो है एक्वाटिक है, एक आबी महलूल। ज़रा ऊपर जो हमने एक जुमला पढ़े थे देखिए आप, है ना, तो यहाँ पर ये आबी महलूल है, जबकि जस्ट ये सॉलिड है, ठोस हालत में पाया जाता है, तो ये इसकी ज़्यादा मालूमात है। और जब हमको हासिल हो रहा है ZnSO4 तो ये भी एक्वेटिक यानी आबी महलूल की शक्ल में हमको हासिल होगा, जबकि तांबा ये सॉलिड हालत में हमको हासिल होता है। तो देखा प्यारे बच्चों, ये कीमियाई तामुलात लिखते वक्त इस तरीके से ज़ायद मालूमात आपको लिखनी होती है, और ये कीमियाई तामुलात लिखने का एक तरीक़ा होता है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और कीमियाई तामुलात के अंदर जो चौथा हिस्सा हम देखते हैं, अगर किसी कीमियाई तामुल को वाक़े होने के लिए बाहर से हरारत दी जाए तब तामुल में तीर के ऊपरी निशान मुसल्लस बनाकर जाहिर करते हैं। मसलन चुनखड़ी को हरारत देने पर बुझा हुआ चूना यानी चूने की कली तैयार होती है। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे हमारे अम्मी जो है किचन के अंदर खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने के लिए हमको जो है चावल की, तेल की, सब्ज़ी की, जो है तरकारियों की जो है ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसी के साथ साथ जब हमारे अम्मी तमाम चीज़ें जो है एक बर्तन में डाल देते हैं तो जो है खाना पक जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारे अम्मी जो है
اس کو کیا کرتے ہیں, حرارت دیتے ہیں, گیس کے اوپر رکھتے ہیں. تو کچھ کیمیائی تعاملات کو حرارت دینا پڑتا ہے, تب جا کر جو ہے کیمیائی تعامل ہوتا ہے. تو یہاں پر جیسے ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ چنکھڑی کیلشیم کاربونیٹ, اس کو جو ہے حرارت دی جا رہی ہے, اس لیے حرارت دینے کے لیے ایک علامت استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو لکھ نہیں سکتے نا حرارت, تو علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. اس علامت کو تیر کے اوپر جو ہے رکھا جاتا ہے, جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کیمیائی تعامل کو انجام دینے کے لیے حرارت کی ضرورت تھی. اب سمجھ میں, جس کی وجہ سے کیلشیم کاربونیٹ چنکھڑی کو حرارت دینے پر جو ہے کیلشیم آکسائڈ بجھا ہوا چونا یا چونے کی کلی جو ہے تیار ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے. دیکھا بچوں, آپ نے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک تیر کا نشان اوپر کی جانب, تو میں نے کیا بولا, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. تو اس بات سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اوپر جانے والا تیر یہ گیس کو ظاہر کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح کاپر سلفیٹ کے آبی محلول اور جست کے صفوف کے درمیان تعامل کے دوران حرارت خارج ہوتی ہے. ہم نے ایک عمل کے اندر کیا کیا, ہم نے حرارت دی, تو ہم نے تیر کے نشان کے اوپر جو ہے مثلث یا ٹرائنگل جو ہے بنایا. اب یہاں پر حرارت خارج ہو رہی, کیمیائی تعامل کے دوران میں حرارت نکل رہی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ چنکھڑی چونے کو جو ہے اگر آپ باہر سے, اب ہمارے جو ہے گھر پہ کیا کرتے ہیں, ہم کلر مارتے ہیں, چونا جو ہے مارتے ہیں, تو چونا ہم بازار سے خرید کے لاتے ہیں, اور ہم جب اس کو جو ہے پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو پانی میں سے جو ہے حرارت جو ہے خارج ہوتی ہے. یہاں پر ہم کاپر سلفیٹ کے آبی محلول میں CuSO4 پلس Zn دونوں کے بیچ میں کیمیائی تعامل ہوا, جس کے نتیجے میں ZnSO4 پلس Cu پلس حرارت. یہاں پر پلس حرارت کیا ہے, حرارت خارج ہونے کا عمل درشاتا ہے, بتلاتا ہے. آئے بچوں سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے کیمیائی تعاملات کو لکھا جاتا ہے. جب کبھی حرارت دی جائے تو مثلث بنایا جاتا ہے تیر کی جو ہے نشان پر, اور جب حرارت خارج ہوتی ہے تو جو ہے حاصل اشیاء میں پلس کے ساتھ حرارت یا انرجی جو ہے لکھا جاتا ہے. چلیے اور ایک جو ہے خاص بات دیکھتے ہیں. بعض تعاملات کے وقوع پذیر ہونے کے لیے خاص درجہ حرارت, خاص دباؤ اور تماسی عامل جیسے شرائط کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے. کبھی آپ نے اپنے امی جان کو دیکھا ہے دال کو جو ہے گلاتے وقت, دال گلانے کے لیے ہمارے امی کیا کرتے ہیں, کوکر کے اندر جو ہے دال کو رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں دباؤ زیادہ ہوتا ہے. پریشر کوکر میں دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے دال جلدی گل جاتی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے کیمیائی تعاملات کے اندر درجہ حرارت, خاص دباؤ, تماسی عامل. تماسی عامل کہتے ہیں جو تعامل میں حصہ نہیں لیتی لیکن تعامل کی رفتار کو بڑھاتی ہیں, تماسی عامل کہلاتے ہیں. اب ایسی شرط تعامل ظاہر کرنے والے تیر کے اوپر یا نیچے لکھے جاتے ہیں. مثلا بنسپتی تیل کا 60 ڈگری سیلسیس پر تماسی عامل نکل Na کی موجودگی میں ہائیڈروجن گیس کے ساتھ تعامل ہو کر بنسپتی گھی تیار ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے سامنے ہے ایک تعامل جس میں کیا کیا جا رہا ہے, تماسی عامل کو استعمال کیا جا رہا ہے. جو نکل تماسی عامل تعامل میں حصہ نہیں لیتی بلکہ تعامل کی رفتار کو بڑھاتی ہے, تماسی عامل کہلاتی ہے. دیکھا آپ نے, بنسپتی تیل پلس H2 دونوں کے بیچ میں جو ہے کیا ہوا, کیمیائی تعامل ہوا, لیکن کس کی موجودگی میں, وہ نکل Na تماسی عامل کی موجودگی میں اور 60 ڈگری سیلسیس پر. تو ہم نے دونوں کو, تماسی عامل کو بھی اور درجہ حرارت کو بھی, تیر کے نیچے اور اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے, جس سے ہم کو بنسپتی گھی حاصل ہوا ہے. تو پیارے بچوں, یہ طریقے ہیں, یہ اصول ہیں جن کے ذریعے آپ کیمیائی مساواتوں کو لکھ سکتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیے, کیونکہ سائنس کے اندر کیمسٹری ایک بہت اہم جو ہے فیلڈ ہے, ایک بہت ہی اہم جو ہے میدان.
تو اس کیمیائی تعاملات کے اندر، کیمیائی مساواتوں کے اندر آپ کو ہر چیز کا جو ہے دھیان رکھنا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے میں نے یہاں پر آپ کو یہ چیز بتلائی. اب دیکھتے ہیں اگلا کہ عامل اشیاء اور حاصل اشیاء سے متعلق خاص معلومات یا ان کے نام اور ان کے ضابطوں کے نیچے لکھے جاتے ہیں. جیسے مثال ہے تانبے کا مرتکز نائٹرک ایسڈ کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو بھورے رنگ کی زہریلی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے. دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہے متعلق خاص معلومات کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے دودھ لیا ہے، آپ نے جو ہے کہیں سے دودھ خرید کے لے کے آیا ہے، تو آپ کے امی جان کیا پوچھتے ہیں کہ یہ خالص ہے، پیور ہے، اس میں پانی تو ملا ہوا نہیں ہے. تو خالص جو ہے یہ کیا ہے، ایک خاص معلومات آپ کی امی آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے، جی امی جان یہ خالص دودھ ہے. یا اس میں پانی ملا ہوا ہو تو آپ بولیں گے پانی ملا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر کچھ کیمیائی تعاملات کے دوران جو ہے مرتکز یا حلقایا یہ لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو خاص معلومات دیتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے کہ Cu پلس 4HNO3 مرتکز نائٹرک ایسڈ، یہاں پر لکھا ہوا دیکھیے مرتکز یعنی خالص، اس میں پانی ملا ہوا نہیں. یہ وہ تیزاب ہے نائٹرک ایسڈ جس کے اندر پانی ملا ہوا نہیں ہوتا ہے. مرتکز کے معنی ہوتے ہیں کانسنٹریٹڈ یا جس میں پانی ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، مرتکز ہوتا ہے. تو مرتکز HNO3 کے اندر جب کاپر کو ملایا جاتا ہے تو CuNO3 2 پلس 2NO2 پلس 2H2O حاصل ہو. تو آپ نے دیکھا مرتکز اس طریقے سے لکھا جاتا ہے یا اس کو کانسنٹریٹڈ بھی HNO3 لکھتے ہیں. لیکن تانبے کا حلقایا نائٹرک ایسڈ کے ساتھ تعامل کرتے ہیں تو نائٹرک آکسائڈ گیس بنتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے دوسری کنڈیشن میں کیا کیا جا رہا، پہلے اس میں مرتکز بنا پانی ملا ہوا نائٹرک ایسڈ استعمال کیا جا رہا، لیکن دوسرے کنڈیشن میں جو ہے حلقایا یعنی پانی ملا ہوا. پیارے بچوں، تیزاب کے اندر جب پانی ملایا جاتا ہے تو اسے حلقایا کہتے ہیں. لیکن کبھی یہ غلطی نہ کیجئے کہ تیزاب کے اندر پانی ملایا جائے، کیونکہ اس سے دھماکہ ہو سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو کیا کیا جاتا ہے حلقایا کرنے کے لیے کہ پانی کے اندر جو ہے تیزاب کو ملایا جاتا ہے، کیونکہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور تیزاب کم مقدار میں جب وہ ملتا ہے تو جو ہے اچھی طریقے سے حل ہو جاتا ہے. تو جب حلقایا HNO3 نائٹرک ایسڈ کے اندر کاپر کو Cu کو جو ملایا جاتا ہے تو CuNO3 2 پلس 2NO پلس 4H2O حاصل ہوا. تو آپ دیکھیں یہاں پر نائٹرک آکسائڈ حاصل ہوا ہے کیونکہ حلقایا استعمال کیا ہے، اور یہاں پر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے حاصل ہوا کیونکہ یہاں پر مرتکز HNO3 نائٹرک ایسڈ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے خاص متعلق معلومات جو ہے ہونے کی وجہ سے جو ہے کیمیائی تعاملات چینج ہو جاتے ہیں. تو جب بھی آپ کیمیائی تعامل لکھیں تو ان کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ مرتکز ہے یا حلقایا ہے. مرتکز کے لیے کانسنٹریٹڈ یا CONC کانسنٹریٹڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حلقایا کے لیے ڈائلیوٹ DIL ڈاٹ کا استعمال کرتے ہیں. امید ہے پیارے بچوں آپ کو جو ہے یہ ویڈیو اور یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، ہمارا ایجوکیشنل چینل حاصل علم، اور جو ہے آپ سیکھتے رہیے. انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے سے فائدہ مند ویڈیوز، فائدہ مند لیکچرز آپ کو ملتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. آپ جو ہے اس ویڈیو کے پوائنٹس، رننگ پوائنٹس ہمارے ٹیلی گرام گروپ کے اوپر بھیجیے، جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے رکھی ہوئی ہے. اس کو اچھے سے سمجھیے اور جو ہے پریکٹس کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے.